एक में है स्नैपड्रैगन 750G और एक में है Exynos 1280 जो कि 5nm का प्रोसेसर है और स्नैपड्रैगन जो कि 6nm का प्रोसेसर है। पर लोग 6nm स्नैपड्रैगन को इतना प्यार दे रहे हैं कि ये बेचारा इसको लोग भूल ही जा रहे हैं। तो मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ दोनों के बीच में, जो कि M33 5G और F23 5G आजकल जो बहुत सेल में बिक रहा है। तो इन दोनों का आज मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा, आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा आपको। इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहेगा। स्टिल अगर रह जाता है उसके बाद भी तो भाई नीचे कमेंट कर देना, मैं तुरंत रिप्लाई कर देता हूं। तो आइए सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन की है कैसी। मुझे तो मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस में मैं पहले ओपनिंग एप्स में दिखा देता हूँ। जो Exynos का प्रोसेसर है ना, वो ऐप को ओपन करने में बंद करने में टाइम कम ले रहा है। और जो UI में ओवरऑल जो लैग जो F23 में था, मैंने F23 की लॉन्ग टर्म वीडियो डाल दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं जाके उसे। जो ओवरऑल UI में लैग वो M33 में कम है और आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं कि ओपनिंग में और क्लोजिंग में जो M33 है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। दूसरी बात हम कर लेते हैं कि गेमिंग की बात। तो देखो गेमिंग में मिक्स्ड हो जाता है, मतलब इस रेंज में कोई 10-12 अराउंड की रेंज में अगर कोई गेमिंग के लिए प्रोसेसर फोन ढूंढ रहा है तो ये दोनों देखो गेमिंग के लिए तो वैसे है नहीं, साफ साफ बता रहा हूँ, खासकर BGMI के लिए। स्टिल अगर कोई कैजुअल गेमिंग करना चाहते हैं कि थोड़ी बहुत मेरे फोन में चल जाए तो उसके लिए दोनों बराबर हैं। और दोनों में से बेस्ट जो है, बेस्ट भी मैं क्या कहूँ, बेस्ट भी मुझे बेकार ही लगा, तो बेस्ट जो है वो F23 5G है। वो है कैसे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो एंड्रॉइड सेटिंग सपोर्ट करता है वो ज्यादा सपोर्ट जो करता है वो F23 करता है कंपेयर टू M33 के। तो ये थी गेमिंग में यही है कि स्नैपड्रैगन ऑप्शंस खोल देता है आपके, कि आपको और ज्यादा आप गेमिंग में एक्सप्लोर कर पाओ। यही चीज मैंने यहाँ पर देखी PUBG में और यही चीज मैंने एपेक्स लेजेंड में देखी। एपेक्स लेजेंड तो दोनों में बराबर ही चल रहा है, सेम सेटिंग्स में चल पा रहा है इजीली। काइन मास्टर की मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में लोग बहुत वीडियो एडिटिंग भी करेंगे इससे, तो वीडियो एडिटिंग पे आ जाता हूँ मैं। तो काइन मास्टर यहाँ पर दोनों में 1440p तक सपोर्ट करता है और रेंडरिंग में जो फास्ट आ रहा है वो आप यकीन नहीं मानेंगे, पर आप देख सकते हैं यहाँ पर Exynos का 5nm का प्रोसेसर रेंडरिंग में स्नैपड्रैगन से फास्ट है, और थोड़ा सा फास्ट है पर फास्ट जरूर है। परफॉर्मेंस का ओवरऑल कंक्लूजन निकाला जाए तो मैं विनर मानूंगा M33 को। वो कैसे, देखो गेमिंग तो इस सेगमेंट में कोई ज्यादा प्रेफर करेगा नहीं, क्योंकि दोनों फोन में कुछ खास गेमिंग चलती है। तो आप अल्ट्रा वेव चलाना तो उससे एक स्टेप नीचे चला लो, उसमें स्मूथ में चलाओगे आप ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा आप चलाओगे नहीं। तो दोनों में लगभग बराबर ही गेमिंग है। प्लस आपका पॉइंट ये आ जाता है कि आप मेनली गेमिंग तो इस्तेमाल करोगे नहीं पूरे दिन में, पूरे दिन में आप उसका UI का इस्तेमाल करोगे। तो पूरे दिन में UI में आपको लैग कम किस में मिल रहा है, UI में कौन फ्लुएंट है ज्यादा, UI में आप किस में एप्लीकेशन ज्यादा खोल पा रहे हो, वो आप M33 के साथ खोल पा रहे हो। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसका जो बेस वेरिएंट मिल रहा है ना आपको वो 4 128 में, पर इसका जो बेस वेरिएंट आपको मिलेगा ना वो 6 128 में मिलेगा। तो इसमें 2GB रैम एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगी ऑलरेडी, तो इसलिए M33 और अच्छा बन जाता है। अब कर लेते हैं फीचर्स की बात। तो देखो फीचर्स की मैं आपको बात बताऊं, दोनों में 12 है, दोनों में One UI 4.1 है और दोनों की अभी रिसेंट फोन लॉन्च हुए 1 महीने के अंतराल में, तो दोनों के लगभग बराबर ही फीचर्स है। और फोन की फीचर्स में आपको बता दो तो दोनों में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। दोनों के फिंगरप्रिंट सेंसर ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं, वही चीज जो मैंने आपको बताई थी, एकदम आप खोलोगे तो नहीं खुलता है। दूसरी बात, दोनों में सेम हेडफोन जैक वगैरह प्रोवाइड करेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नॉइज कैंसिलेशन माइक वगैरह सब कुछ उनका सेम ही है। प्रॉक्सिमिटी भी वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी है दोनों में, और वो वैसी नहीं है। और बाकी सारे सेंसर दोनों में बराबर ही है। तीसरी बात कर ली जाएगी कि इसमें बॉक्स में चार्जर मिलेगा, तो भाई बॉक्स में दोनों का चार्जर नहीं मिलता है, दोनों बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता है। फीचर्स की और बात कर ली जाए तो दोनों में वाइड बैंड L1 का सपोर्ट है। पर आप यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब में जो F23 है वो 60 FPS तक चला दे रहा है, जबकि जो M33 है वो सिर्फ 1080p तक ही चला पा रहा है। अब इस फीचर्स में बात कर ली जाए इसकी बैटरी बैकअप की, तो M33 की उसकी 6000 mAh की बैटरी है और जो F23 की उसकी 5000 mAh की बैटरी है। और उसका बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा है, 20% तो एटलीस्ट मान के चलो, 20% करीब ज्यादा है उसका M33 का, तो वो अच्छा आपको बैकअप दे पाएगा। और दोनों की दोनों जो है वो 25 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, बट अडेप्टर आपको अलग से लेना पड़ेगा, इसमें अडेप्टर कुछ भी नहीं मिलेगा। और स्क्रीन की और बात कर लेते हैं तो स्क्रीन में देखो दोनों की 120 हर्ट्ज स्क्रीन है, सेम रेजोल्यूशन है, सब कुछ सेम है। मतलब एक पैनल उठा के दूसरे फोन में डाल दिया है, बस कुछ फीचर्स के ट्रिक्स करे हैं और बाकी दोनों फोन अलग अलग बना दिए। तो स्क्रीन पैनल दोनों का सेम है बिल्कुल, लेकिन जो प्रोसेसिंग एनहेंसिंग है कलर्स की ना, वो M33 की ज्यादा है। मतलब M33 में आपको जो कलर्स है ना वो ज्यादा पंची दिखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कैमरा की। तो कैमरा में देखो, मैंने फ्रंट कैमरा से शुरू करते हैं। तो कैमरा में मुझे जो फ्रंट कैमरा है वो मुझे M33 का अच्छा लगा। आप यहाँ पे सैंपल्स भी देख सकते हैं, इसने वॉश आउट जैसे कर दिया, मतलब जैसे सफेद कलर का मेकअप जैसा कर दिया मेरे फेस पे। नेचुरल चीज नहीं दिख पा रही है कि फेस पे जो टेक्सचर होता है वो चीज नहीं दिख पा रही है उसमें, बल्कि M33 अच्छे से मेंटेन कर पा रहा है। और M33 की टोन नेचुरल लग रही है, उसकी नेचुरल नहीं लग पा रही है F23 की। या आप पोर्ट्रेट मोड में देख सकते हैं, पोर्ट्रेट मोड में भी सेम ही है। और ये वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो दोनों लगभग बराबर से बना रहे हैं। पर एक चीज मुझे जो बेकार लगी वो M33 की, वो ये है इसके फ्रंट कैमरा में कि ये नॉइज ज्यादा क्रिएट कर देता है वो अपनी वीडियो में। मतलब खासकर उस प्लेस में जैसे डायनामिक रेंज जहां पर मेंटेन करवानी हो तो वहां पर नॉइज ज्यादा ला देता है चीजों में। बस इसके अलावा बाकी फोटो अगर किसी को खींचनी हो, फ्रंट कैमरा सेल्फी वगैरह लेनी हो, तो M33 बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ये बता दो कि फ्रंट कैमरा से इसके जो कलर्स होते हैं वो ज्यादा एनहेंस होकर आते हैं।
कंपेयर टू F23। यहाँ पर आप सैंपल्स में बैक कैमरा के आपको दिखाऊंगा, उसके ज्यादा बेटर सैंपल्स हैं इस कलर एनहांसिंग में। तो वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो कैप्चर में लगभग दोनों बराबर ही लगे, क्योंकि नॉर्मली कोई भी बंदा प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो कोई भी बंदा सूरज की तरफ कैमरा करके तो खींचेगा नहीं, है फिर कि आज चलो डायनेमिक रेंज देखते हैं हम लोग, तो ऐसे तो कोई खींचेगा नहीं। तो इसलिए मैंने आपको ये तो हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो बताते हैं। तो नॉइस, उसमें नॉइस की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, बाकी आप अपनी मर्जी से देख सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग M33 सही है। बैक कैमरा की बात कर लेते हैं। तो बैक कैमरा के मुझे कलर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो एनहांस करके आते हैं मुझे M33 के ज्यादा अच्छे लगे कंपेयर टू F23। पर अगर आप जूम करके देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप, डिटेलिंग ज्यादा जो मेंटेन कर रहा है वो F23 मेंटेन कर पा रहा है, और ये है इसकी 50 मेगापिक्सल वाले कैमरे की पिक है। बाकी अगर बैक कैमरा में नॉर्मल कैमरा की बात कर ली जाए तो दोनों लगभग बराबर ही है। तो बैक कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लीजिए तो वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको दोनों में सेम ऑप्शन मिलेंगे। तो जो F23 है उसमें आपको अल्ट्रा एचडी और फुल एचडी तीनों की तीनों आपको 30 fps पे रिकॉर्डिंग मिलेंगे। M33 में आपको 60 fps पे रिकॉर्डिंग करने को मिल जाएगी फुल एचडी वाले मोड में। ये जो आपको ये 60 fps पे आपको कोई सही मोड में F23 में रिकॉर्डिंग करने को नहीं मिलेगी। और वीडियो सैंपल देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों के दोनों फोन नेक एंड नेक है। मतलब अल्ट्रा एचडी से रिकॉर्डिंग करी मैंने, एचडी से रिकॉर्डिंग करी, फुल एचडी से रिकॉर्डिंग करी, दोनों के दोनों लगभग सेम रिजल्ट दे रहे हैं। बस एक चीज का जो अंतर है वो ये है कि जो एनहेंस्ड कलर्स होते हैं ना, जो उभर के जो कलर्स आ रहे हैं, ज्यादा पंची कलर्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं M33 के। आपको स्टेबलाइजेशन ऑप्शन वो F23 में मिल जाएगा, M33 में आपको स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा किसी मोड में, ना फ्रंट में ना बैक में। तो बाकी अगर बॉडी की बात कर ली जाए तो बॉडी में दोनों के दोनों बराबर है, बिल्कुल सेम कटआउट है। मतलब ऐसा लग रहा है सैमसंग ने सेम पंच किया था किसी बोर्ड में और दोनों के फोन निकाले सेम है पंच, वो नॉच वाला डिस्प्ले है, उसके बाद स्क्रीन रेजोल्यूशन वगैरह सारा का सारा सब कुछ सेम है। और उसके बाद एक चीज का फर्क पड़ जाता है, जो कि 6000 mAh की बैटरी जो M33 में है वो उसका वेट हल्का सा बढ़ा देती है, जिसका वेट अराउंड 15 ग्राम भारी है वो ज्यादा। मतलब आपको पकड़ने में भी थोड़ा भारी लगेगा और थोड़ा थिक लगेगा वो आपको, वो जो कि है वो चीज F23 ज्यादा थिक और थोड़ा भारी है। बहुत कंक्लूड करके ये निकाला कि अगर आपको इन दोनों में से फोन लेना और अगर सेम प्राइस के दोनों मिल रहे हैं ना आपको, तो आप M33 के साथ जाना, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा पंची कलर्स मिलेंगे पहली बात। दूसरी बात, UI में लैग नहीं मिलेगा आपको। तीसरी, जो कि UI में हल्का लैग उसमें F23 में है। तीसरी बात, आपको मिलेगा सेम ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेम वन UI, सब कुछ सेम मिलेगा, ऑलमोस्ट कैमरा वगैरह सारे के सारे सेम ही मिलेंगे लगभग। और चौथी बात आपको ये मिलेगा कि जो प्रॉक्सिमिटी का जो इशू है ना, जो वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी सेंसर, इसके अंदर प्रॉक्सिमिटी सेंसर तो है नहीं दोनों में, तो प्रॉक्सिमिटी का जो इशू है वो आपको F23 में ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू M33। तो इसका बैटरी बैकअप ज्यादा आपको मिलेगा। F23 लेना तो आप F23 आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। F23 में बहुत अच्छा फोन है, पर अगर आपको सेम प्राइस पे थोड़ी अच्छी चीज मिली है तो आप M33 के साथ जाइए, मैं आपको M33 रिकमेंड करूंगा। और अगर आपको किसी की चीज की और दिक्कत हो, किसी चीज में अभी भी स्टिल कंफ्यूजन हो, तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, आपका रिप्लाई दूंगा और आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऐसी वीडियोस में और लाता रहूंगा आपके लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।